एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक आपके लिए यूपीएससी जर्नी में कैसे हेल्पफुल हो सकती है आज ही मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ये रिसेंटली बुक पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है हैबिट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बुक शुरू होती है, ये बताती है कि 1% अगर आप बेटर हर दिन होते हैं तो क्या होगा इसका इफेक्ट। तो ये बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ इफेक्ट्स के, कि जो हैबिट्स है वो कंपाउंड होती रहती हैं। तो अगर आप हर दिन 1% बेटर होते हैं तो ईयर एंड पे आप 37 टाइम्स बेटर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हर दिन 1% वर्स भी होते हैं तो आप देखिए कितने 1 से भी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ है, 37% आपको बेटर बना देगी हैबिट्स। ठीक है, अगर आप इसे कंपाउंड करते रहेंगे हैबिट्स को। वैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ईयर एंड में आपने 365 न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे। ठीक है, हॉलीडेज़ को अगर हटा दे तो 365, तो सोचिए आपके डे 1 पे नॉलेज और डे 365 पे नॉलेज कितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो ये बुक बात करती है हैबिट लूप के बारे में कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। ठीक है, हैबिट लूप तो ये बोलती है सबसे पहले हमें होती है क्रेविंग, सॉरी सबसे पहले आता है क्यू, उसके बाद होती है क्रेविंग, उसके बाद होती है रिस्पॉन्स और उसके बाद होता है रिवॉर्ड। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्यू, एग्जाम्पल देखते हैं टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम में भी कोई टेलीग्राम चैनल्स जो पीडीएफ डालता है। ठीक है, सबसे पहले क्यू क्या आता है, आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, ये इसका क्यू है। ठीक है, क्यू है नोटिफिकेशन आना। उसके बाद क्रेविंग होगी आपको कि वो पीडीएफ खोल के देखें कि उसमें ऐसा क्या है। ठीक है, इस क्या पता इससे ही 10 क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, ऐसा लगता है ना हमें। उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स, हम जाते हैं टेलीग्राम खोलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स होता है, फिर हम उस पीडीएफ को खोलेंगे, लेकिन सिर्फ हम उस पीडीएफ को नहीं खोलेंगे, उसके बाद हम अगर दूसरे ग्रुप्स में जाके बकर भी करेंगे। ठीक है, और हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है, हमें एंगेजमेंट बढ़ती है लोगों के साथ, हम बातचीत करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, जो भी करते हैं। और ये जो लूप है ये चलता रहता है। फिर कोई क्यू आता है, मान लो फिर किसी का मैसेज आया आपके पास। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद क्रेविंग होगी कि उसने मैसेज क्या भेजा है, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उस मैसेज को जाके खोलेंगे। रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि आप उसके साथ बातचीत करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, ये रिवॉर्ड है और ये लूप चलता रहता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये लूप हमेशा चलता रहता है और यही हमारी हैबिट भी फॉर्म करता है। इसी से हमारी बैड हैबिट्स भी क्रिएट होती हैं और इसी से हमारी गुड हैबिट्स भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इस लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है क्यू, फर्स्ट लॉ है हैबिट फॉर्मेशन का क्यू। ये बोलता है मेक इट ऑब्वियस। जैसे कि आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसी मॉर्निंग में उठो, आपने एक बुक देखी होगी जिसका नाम है ईट द फ्रॉग। तो ये बुक बात करती है जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है वो सबसे जल्दी उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले वही करो। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जैसे न्यूज़पेपर उठाना है। ठीक है, अब रूल 1 कहता है कि मेक इट ऑब्वियस। जैसे आप उठो, आपके एकदम टेबल पे ही सामने दिखना चाहिए उठते साथ ही कि न्यूज़पेपर रखा है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ पढ़ते हो तो एकदम पीडीएफ सामने ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मेक इट अट्रैक्टिव। मेक इट अट्रैक्टिव कैसे करेंगे आप, न्यूज़पेपर के साथ पढ़ते पढ़ते, ठीक है, चाय पीजिए या जो भी पीजिए, या घूमते घूमते न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मेक इट ईजी। न्यूज़पेपर आपको बस एक ज़रा सा ग्लांस करना है, ये नहीं कि एकदम घुस गए न्यूज़पेपर्स में कि 100 क्वेश्चन उसी से आएंगे। और लास्ट में है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब आपको रिवॉर्ड कीजिए कि अगर मान लो कि मैं 7 दिन लगातार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं बाहर जाके ये खाऊंगा या घर में ये बनवाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हो और इसका लूप बना लेते हो तो कुछ दिन में आपकी हैबिट बन जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उठना है, ईट द फ्रॉग, सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाना है, उसके बाद उसको एकदम सामने रखना है, उसे अट्रैक्टिव बनाना है, आसानी से पढ़ना है एकदम ग्लांस करते हुए, और सेटिस्फाइंग, लास्ट में अपने आप को रिवॉर्ड भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। आपको एक हैबिट बनी हुई है, उसे तोड़ना कैसे है, मान लो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल कहता है कि मेक इट इनविजिबल। नोटिफिकेशन बंद कर दो। ठीक है, एकदम नोटिफिकेशन गायब कर दो, फ़ोन से बंद कर दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव। एड ब्लॉकर्स यूज़ करो, ऐप ब्लॉकर्स यूज़ करो तो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या ग्रे स्केल पर डाल दो फ़ोन को तो ये अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। मेक इट डिफ़िकल्ट, कैसे डिफ़िकल्ट बनाओगे, वही ऐप ब्लॉकर यूज़ करो। ठीक है, कुछ टाइम लगाओ अपने ऐप में कि मैं दिन में 1 घंटा यूज़ करूँगा या 10 मिनट यूज़ करूँगा। ठीक है, और लास्ट में मेक इट अ रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। ठीक है, उसे अनसेटिस्फाइंग बना दो कि थोड़े टाइम के बाद आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए वो यूज़ करना। ठीक है, आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करो कि अगर मैंने सोशल मीडिया आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ किया तो भाई मेरे को ये पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, मैं अपने ट्रिप कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री बनाओ, तब जाके आपकी एक जो हैबिट है बैड हैबिट वो अनसेटिस्फाइंग बनेगी और एक बैड हैबिट वाला लूप ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे, तो सबसे पहले है क्यू वाला, एक हैबिट कैसे बनेगी। तो जैसे ही आप उठो तो आप ये वाली चीज़ यूज़ करो, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। मान लो न्यूज़पेपर वाला है तो आई विल लिखो रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, आई विल रीड न्यूज़पेपर एट टाइम लिखो कि सुबह 6:30 बजे।
ठीक है, एट लोकेशन, उसके बाद लोकेशन लिखो कि कहाँ पढ़ोगे, टेबल पे पढ़ोगे, बेड पे पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे लिखो और इसे लिखो, पेन पेपर पे लिखो, ठीक है। उसके बाद जब ये वाली हैबिट हो जाएगी आपकी, उसके बाद हैबिट स्टैकिंग की बात करता है। हैबिट स्टैकिंग में बोलते हैं कि अगर आफ्टर करंट हैबिट आई विल क्रिएट न्यू हैबिट, कैसे कि आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर आई विल क्या करूँगा मैं, कि नहाऊंगा या जो भी करूँगा, या मैं कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। आफ्टर करंट हैबिट आई विल क्रिएट न्यू हैबिट, ठीक है। तो ऐसे ऐसा करेंगे तो आपकी हैबिट्स जो है वो फॉर्म होगी, साइंटिफिकली फॉर्म होगी, ऐसा नहीं कि कुछ तुक्का उक्का है इसमें से, कुछ नहीं, साइंटिफिकली फॉर्म होगी आपकी हैबिट्स, और बैड हैबिट्स भी ख़त्म होगी। तो आपको बस याद कर रखना है क्या, ये लूप, कि क्यू होता है सबसे पहले क्यू आता है, उसके बाद हमें क्रेविंग होती है, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है, और ये लूप चलता रहता है, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड का, ठीक है। लास्ट में ये बात करता है एक गोल्डीलॉक्स जोन की, हैबिट्स कैसे बनती है गोल्डीलॉक्स जोन में, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आज मान लो किसी ने टाइम टेबल बनाया, तो वो टाइम टेबल बनाएगा सीधा 12 घंटे का, 12 घंटे से तो नीचे पढ़ना ही नहीं है, 11:59 आवर्स भी नहीं होने चाहिए, सीधा 12 घंटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप के लिए खुद ही एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ गोल्डीलॉक्स जोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको ऐसी हैबिट चूज़ करनी है जो ज़्यादा ना ही बोर्डम क्रिएट करे, ना ही आपको ज़्यादा चांसेस हो फेलियर होने के। मान लो 8 आवर्स का सेट करो टाइम, आप पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में 8 आवर्स का टाइम सेट करो, ठीक है। ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ही ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। अगर आप 12 आवर्स का करते हो ना, तो अगर आपने 12 आवर्स अचीव नहीं किए तो अगले दिन से आप ये हैबिट दोबारा बनाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 8 आवर्स से स्टार्ट करते हो आप, तो हाँ चांसेस है कि भाई आप गोल्डीलॉक्स जोन में आ जाओगे और अपनी हैबिट जो है वो फॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये बुक बात करती है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ठीक है। तो आप भी पढ़ सकते हैं इस बुक को और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी और बुक्स बतानी है, मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइए, मैं और भी बताऊंगा कैसे कैसे दूसरी बुक्स यूज़फुल हो सकती है यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। टाटा बाय बाय।